आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेकअप से पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल कैसे करना है कि वो हार्श भी ना लगें और बिल्कुल नेचुरल लुक आए। तो देखते रहिए। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ये स्पूली ब्रश। ये मस्कारे वाला ब्रश होता है, हर एक ब्रश किट में आपको ईजिली अवेलेबल होगा। इससे मैं अपने आईब्रोज़ की हेयर को ऊपर की तरफ कॉम्ब कर रही हूँ। आईब्रो कॉम्ब करने के बाद मैं ले रही हूँ छोटा एंगल ब्रश और इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का शेड लिया क्योंकि मेरे आईब्रो के हेयर्स ब्लैक हैं। अगर आपके आईब्रो के हेयर्स ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, तो आप डार्क ब्राउन कलर का शेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ब्राउन नहीं है, ब्लैक और ब्राउन के दरमियान है, तो आप ब्लैक और ब्राउन दोनों शेड्स को मिक्स करके भी आईब्रो के हेयर को फिल कर सकते हैं। मैं हमेशा आईब्रो आई शेड से फिल करती हूँ क्योंकि इससे बहुत नेचुरल लुक आता है। जेल से फिल करने से रियल में जब देखते हैं हम पिक्चर्स में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम रियल में किसी को देखते हैं तो सामने से बहुत ज़्यादा हार्श लुक आ रहा होता है और साफ पता लग रहा होता है कि आईब्रोज फिल की हुई हैं। अच्छा, ब्रश जो है आपने बिल्कुल भी जो है ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, बिल्कुल लाइटली। जैसे हम ब्लेंडिंग करते हुए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने बहुत ही हल्का हाथ रखना है, तो आपने आईब्रो फिल करते हुए भी बहुत ही हल्का हाथ रखना है और ब्रश को बालों की डायरेक्शन में चलाना है। आईब्रो फिल करने के बाद एक दफ़ा मैं फिर कॉम्ब कर लूँगी ताकि जो भी मैंने शेड लगाया है वो इवनली पूरी आईब्रो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर कहीं पे मिसिंग है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईजीली। आपने हमेशा जो है आईब्रो फिल करना अपने मिडिल आईब्रो से स्टार्ट करनी है और आपका जो आउटर कॉर्नर है उसी से आपकी मेन शेप जो है डिफ़ाइन होती है। तो आपने आउटर कॉर्नर बहुत अच्छा फिल करना है, मिडिल पार्ट भी अच्छा फिल करना है, लेकिन जो आपका इनर कॉर्नर होता है, जो आइस के इनर कॉर्नर की तरफ होता है या जो नोज़ के पास होता है, वो कॉर्नर आपने बहुत ही नेचुरली और लाइट फिल करना है ताकि नेचुरल लुक आए। बिल्कुल भी हार्श लुक ना है, ऐसा ना फील हो कि आपने बहुत ज़्यादा शेड भरा हुआ है आईब्रो के अंदर, कुछ ऐसा लगाया हुआ है। तो पहले आप मिडिल से स्टार्ट करेंगे, फिर एंड कॉर्नर तक जाएंगे और फिर आखिर में ब्रश के ऊपर जो भी शेड बचा हुआ होगा उसको आपने आपने अपने आईब्रो के इनर कॉर्नर पे यूज़ कर लेना है। और हमेशा ब्रश आईब्रो के हेयर्स की डायरेक्शन में चलाना है। अगर ऊपर की तरफ हेयर हैं तो ऊपर की तरफ करें, और अगर बाहर की तरफ हेयर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ ब्रश चला लें। आईब्रो फिल करने के बाद आ जाता है आईब्रो हेयर्स को एक जगह पे सेट रखना। क्योंकि मैंने आईब्रो फिल की थी शेड से तो आपके हेयर मूव हो सकते हैं, तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है आईब्रो मस्कारा जेल, या फिर आप सोप ब्रोज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके आईब्रो हेयर मूव नहीं होंगे और एक ही प्लेस पे रहेंगे। अब मैं ये छोटा फ्लैट ब्रश लेकर अपने आईब्रो के ऊपर और नीचे कंसीलर लगा लूँगी। इस पॉइंट पर आपने बहुत स्लो कंसीलर लगाना है, अपनी आईब्रोज़ के ऊपर कंसीलर नहीं लेके जाना। इस स्टेप से क्या होता है कि आपकी आईब्रो की एक प्रोमिनेंट शेप आ जाती है और आपका ऊपर और नीचे अगर कोई मैसअप भी हुआ होता है तो वो नीट हो जाता है। ऊपर वाले पार्ट पे फिर भी इजीली कंसीलर लग जाता है, नीचे वाले पार्ट पे आपने ब्रश की टिप यूज़ करनी है और स्लो काम करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। ठीक है, इस तरह आप कंसीलर लगा लेंगे और टैपिंग मोशन में उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैंने LA गर्ल का कंसीलर यूज़ किया था। आप कोई भी कंसीलर जो आपके पास हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फुल कवरेज फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी। और ये आईब्रोज हो सकता है कैमरे में आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हैं तो ये बिल्कुल ही नेचुरल लगती हैं और बहुत अच्छी फिल हुई लगती हैं। बिल्कुल भी हार्श लुक नहीं आता और ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अपनी आईब्रो के अंदर लगाया हुआ है। उम्मीद है ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ।